नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूके SSSC में फेरबदल, विजिलेंस जांच की जद में आए अधिकारी कर्मचारी हटाए। हरिद्वार में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, गुस्से में बेटे ने सौतेली मां का घोटा गला। कोटद्वार में 3 किशोरों के शव मिलने से मचा हड़कंप, सिद्धबली के दर्शन को निकले थे। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में मिला अवैध शराब कारोबार का जखीरा, किया नष्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण में विजिलेंस जांच की जद में आए अनुभाग अधिकारी और समीक्षा अधिकारियों को आयोग ने हटा दिया है। इनमें से 2 को बाध्य प्रतीक्षा में डाल दिया गया है, जबकि 1 को अनुभाग से हटाकर लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 16 अन्य कर्मचारियों को भी आयोग के सचिव SS रावत ने इधर से उधर कर दिया है। जांच का आदेश होने के बाद आयोग के सचिव SS रावत ने भी आयोग के स्तर से कार्रवाई की। कैलाश चंद्र जोशी को परीक्षा अनुभाग से हटाते हुए लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। समीक्षा अधिकारी दीपा जोशी को गोपन अनुभाग से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में डाला गया है। समीक्षा अधिकारी BL बहुगुणा को अधियाचन अनुभाग से हटाकर बाध्य प्रतीक्षा में डाला गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी प्रवीण राणा को लोक सूचना अधिकारी से हटाकर अधियाचन अनुभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग के सचिव SS रावत ने इसके अलावा 16 अन्य कर्मचारियों को इधर से उधर कर दिया है। एक तरफ तो धर्मनगरी हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, मगर इसी बीच लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के एक पूर्व प्रधान अतर राही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व प्रधान अतर राही गोल्ड फ्लैग की सिगरेट का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि गोल्ड फ्लैग सिगरेट अपने बच्चों को भी पिलाओ, अपने घर वालों को भी पिलाओ। एक जनप्रतिनिधि द्वारा उल जलूल हरकत वाली वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, ये कहाँ तक शोभा देता है। हालांकि ये इनका कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी इनके और भी कई विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। लेकिन एक तरफ तो समाज का एक धड़ा नशे का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज के कुछ ठेकेदार नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्व प्रधान अतर राही का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने वाला सामाजिक व्यक्ति का कहना है कि अतर प्रधान पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। याद रहे, आप भी अपने परिवार को पिलाएं गोल्ड फ्लैग सिगरेट, क्योंकि हर आदमी जानता है गोल्ड फ्लैग है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। ये मेरी तंदुरुस्ती है जो रात देख रहे हैं, ये सिर्फ गोल्ड फ्लैग है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र गांव मगरूमपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पहले पत्नी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पिता की मौत देख बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी सौतेली मां को भी मौत के घाट उतार दिया। डबल मर्डर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। मां की हत्या कर बेटे ने खुद ही पुलिस के पास पहुंचकर अपना गुनाह कबूल किया। जानकारी मिलते ही बहादुराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। ये पति पत्नी के मर्डर का है। एक व्यक्ति द्वारा आके सूचना दी गई कि हमने अपने पिता की और अपने माँ का मर्डर कर दिया। तो जब मौके पे गए तो सौतेली माँ थी और पिता, दोनों लोगों का की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जो प्रारंभिक जांच अभी की जा रही है, जो भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे कि मर्डर कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में किया गया। बाकी तहरीर आने पे मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, और अभी तक क्या जांच में? देखिए, अभी ये डिस्प्यूट का मैटर है और जो एक्यूज्ड है वो स्वयं चौकी में आके बताया कि मेरे द्वारा मर्डर किया गया। तो इसकी जांच की जाएगी कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया। सर, क्या मानने वाला बेटा ही है उनका? हाँ, उनका बेटा ही है जो बता रहा था कि मैंने अपने पिता की और अपनी सौतेली माँ का मर्डर किया। ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर झंडा चौक में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण पर उच्च न्यायालय की रोक पर सरकार की भूमिका को लेकर और आरक्षण को बचाने के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं और विभिन्न दलों के नेताओं ने विचार विमर्श कर आगे की रणनीति पर चर्चा कर बैठक के बाद बैठक स्थल से त्रिवेणी घाट तक रैली निकालकर सरकार के विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने वर्षों के संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य का गठन करवाया, लेकिन आज सरकार की लापरवाही के कारण उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण के समाप्त होने की साजिश रची जा रही है। जल्दी परीक्षार्थियों के साथ मिलकर एक जनप्रतिनिधि मंडल, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष मिलकर शासन स्तर पर इस मामले को उठाया जाएगा। महिला आरक्षण बिल जो स्टे हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी पाई जाती है। सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी निष्क्रियता दिखाई है, सरकार के जो अधिवक्ता जो रहे उन्होंने वहां पर जाके उसको अच्छे ढंग से प्रश्न नहीं किया कोर्ट के सामने। तो सरकार से इस समय जो हमारी PCS, अपर PCS की जो तैयारी कर रहे हैं लड़कियां, छात्र वगैरह, उन लोगों ने एक समूह बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 7 तारीख को उन्होंने देहरादून में बड़े स्तर पर एक
जुलूस के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया था। आज एक गोष्ठी के माध्यम से, एक छोटी सी रैली के माध्यम से सरकार तक एक बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि इसका अध्यादेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट जाने से अच्छा है कि इसका अध्यादेश जारी करें, ताकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति में पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाली वो मात्र शक्ति, उसको यहाँ आरक्षण मिल सके और वो दूसरे प्रदेशों के में जाकर नौकरी करने के लिए, विभिन्न परिस्थितियों में नौकरी करने के लिए मजबूर ना हो पाए। अभी भी इसको लेकर आंदोलन किया जाए या नहीं होगा? बिल्कुल, अगर सरकार इसमें नहीं मानेगी तो हम अभी तो ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, फिर हम अपनी पार्टी के स्तर से, कांग्रेस के स्तर से प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में इस मांग को उठाते हुए देहरादून सहित पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने पार्षदों के साथ प्रेस वार्ता कर भर्ती घोटालों में हुए आर्थिक लेन देन के अंदेशे को देखते हुए जल्द से जल्द सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच कराने की मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कहा कि विधानसभा में बैकडोर की भर्ती को विपक्ष सहित सत्ता पक्ष के लोग भी गलत मान रहे हैं, लेकिन हमें यह अंदेशा है कि इस भर्ती में कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ लेने के लिए ये भर्तियाँ की गयी है। मैंने ये क्यों कहा? मैंने ये इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको ऑनलाइन खाता खतौनी निकालकर जो मैंने आपको दिखाई, ये सारी की सारी, इन सब में लेटेस्ट भी करोड़ों रुपए की संपत्ति का लेन देन हुआ है। और आपने पहले बता दिया कि बेटा बेरोजगार है, करोड़ों की संपत्ति कहां से ले रहे बेरोजगार लोग। दूसरा, आप अपने किसी भी पेपर में बेटे का संपत्ति, अपनी जो चुनावी एफिडेविट, उसमें पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन को और गति देने की बात कहते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफी लंबे समय से शिक्षक और कर्मचारी आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी इस योजना से जुड़े हैं, तो भारतवर्ष में 70 लाख लोग इस योजना से सीधे जुड़े हैं। इसको लेकर लगातार आंदोलन तेज किया जा रहा है और इस आंदोलन को लेकर दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर इन दिनों पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पर है। इसे हमें सफलता मिली है। हम सब ने चुन करके मुख्यमंत्री बनाया है और इसलिए बनाया है कि हमारी जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार या सामाजिक सुरक्षा, जो बुढ़ापे की लाठी, पेंशन, तो हम उम्मीद करते हैं। और हम मुख्यमंत्री से अपनी बात नहीं कहें तो किससे कहेंगे भाई? जैसे हमारे परिवार में हमारा माँ बाप हमारे गार्जियन होते हैं, उसे प्रदेश का गार्जियन मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री से फरियाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भी हमें मौका दीजिए। और 60 साल हम काम करते हैं, राज्य के लिए काम करते हैं, राज्य के नागरिकों के लिए काम करते हैं, तो हम बुढ़ापे में फिर कहाँ जाएंगे? तो ये तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से कहूँगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। पूरे देश में 70 लाख लोग हैं जो एनपीएस के दायरे में हैं, उसमें शिक्षक, कर्मचारी या सेंट्रल और गवर्नमेंट, स्टेट के सारे मिलाकर 70 लाख लोग हैं। और अभी हमारी आगे की जो तैयारी है सेंट्रल के लिए, हम लोग 23 में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करने की तैयारी में है और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे। बहुत बड़े बड़े फैसले आपने किए हैं, एक बड़ा फैसला सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों के हित में भी करिए। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खटीमा के गांव बनगवा, रघुलिया, सरपुड़ा और अलावृद्धि के बीहड़ जंगलों में प्रभावी चेकिंग और कार्रवाई करते हुए खटीमा कोतवाल नरेश चौहान और एसएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत लगभग 10 भट्टियां और भारी मात्रा में उपकरण तोड़े गए। साथ ही लगभग 20,000 लीटर अवैध शराब का लहन नष्ट किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार में जहरीली शराब कांड से हरकत में आए उधम सिंह नगर के एसएसपी ने बीती रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अवैध शराब का कारोबार चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। सर, एसएसपी सर और एसपी के निर्देश पर हमारे खटीमा सर्कल की 3 थानों के द्वारा आज जो कच्ची शराब बन रही है क्षेत्र में, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। क्षेत्र में 3 थानों से टीमें निकली और जहां जहां भी कच्ची शराब की भट्टियां लगी थी उनको तोड़ा गया और कच्ची शराब बरामद की गई और जो बनान रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज हमारे खटीमा थाना और नानकमत्ता और धर्मगया थाना, तीनों थानों को मिलाकर लगभग 50,000 लीटर तक के लगभग की लाहन नष्ट कर दी गई है। 100 लीटर की करीब शराब पकड़ी गई है, कच्ची शराब। और थाना नानकमत्ता द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है, जिस पे आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और प्रतिकात्मक योजना की जा रही है।
कोटद्वार के डुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर 5वें मील के पास 3 लापता किशोरों के शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तीनों सिद्धबली मंदिर में दर्शन करने की बात कहकर निकले थे। कोटद्वार गोविंद नगर निवासी 3 किशोर 9 सितंबर की सुबह घर से 2 पहिया वाहन से निकले थे। कुंभी चौड़ क्षेत्र में इन तीनों को स्कूटी पर जाते देखा गया था, लेकिन शाम तक किशोर घर वापस नहीं लौटे। घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पुलिस ने भी क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाल तीनों किशोरों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन परिजनों और पुलिस को किशोरों को ढूंढने में सफलता नहीं मिल सकी थी। आज सुबह 2 पहिया वाहन सड़क के नीचे पड़ा मिला। घटना के बाद परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये घटना सड़क दुर्घटना लग रही है। पुलिस ने तीनों किशोरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोटद्वार में ये सूचना मिली थी कि 3 बच्चे सुबह से घर से गए हैं और मिसिंग हैं, उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इस सूचना पर कोटद्वार थाने ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके 3 टीमें बनाई, क्योंकि हमारे भी निर्देश थे कि तुरंत इसमें बच्चों वाला मामला है तो इमीडिएट सर्चिंग शुरू की जाए। तो 2 टीमें थाना कोटद्वार से और एक हमारी CI की टीम लगातार ट्रेसिंग का काम कर रही थी। चूँकि बच्चों का मोबाइल स्विच ऑफ था और उन्होंने किन से बात करी, क्या करी, इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभप्रद सूचना हमको मिल नहीं पाई। तो अगला ऑप्शन हमारे पास यही था कि हम प्रॉपर CCTV और जो फिजिकल सर्चिंग है, जो स्पॉट सर्चिंग है, वो वाला काम करें। SDRF को भी सेम डे हमने लगा दिया था, क्योंकि अंदेशा था कि हो सकता है उनके साथ जैसा जानवरों वाला भी इलाका है हमारे कई सारे सड़कों में। तो इस अंदेशे को लेकर के हमने SDRF को भी उस काम में लगाया। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ें चल रही थी और कल या परसों में इस टाइप की भी एक सूचना या जानकारी मिली थी कि वो बच्चे कहीं देखे गए, उनमें से कोई देखा गया। तो हम होपफुल थे कि हो सकता है वो डर से या किसी कारण से अपने आप को हाइड कर रहे हों, लेकिन आज जैसा आप लोग बता रहे हैं, मैं खुद भी सुबह वहीं था, तो दुखद घटना हमारे सामने है और तीनों की जो डेड बॉडी है वो हमने रिकवर की है। और यही अंदेशा अभी लग रहा है कि वो पुल से उनकी स्कूटी सहित 2 लोग नीचे गिरे, और चूँकि 9 और 10 तारीख में हैवी बारिश हुआ था, तो बारिश में भी उनकी जो शरीर है वो नीचे को गिरे या बहे, ऐसा हमारा अंदेशा है। बाकी जो भी फैक्ट या जो भी चीज़ें हैं, हम गहराई तक उस वास्तविकता जानने का पूरा प्रयास करेंगे। जनपद नैनीताल में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। दुर्गा महोत्सव को सफल बनाने के लिए कमेटी की एक बैठक अध्यक्ष C.K. दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति सदस्य मौजूद रहे। इसी क्रम में कोलकाता से आए मूर्ति निर्माण शिव शंकर गुहा मजूमदार की टीम द्वारा माँ दुर्गा की मूर्ति समेत अन्य भगवानों की मूर्ति को आकर्षक ढंग से बनाने की तैयारी की जा रही है। चंदन कुमार दास आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव 2022 विगत 2 वर्ष में हम कोरोना को देखते हुए में पूजा का आयोजन किया गया। इस वर्ष पुनर्मित करते हुए दुर्गा पूजा महोत्सव को विधिवत रूप से भव्य बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजा कार्यक्रम 1 अक्टूबर षष्ठी से प्रारंभ होकर दशमी तक 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसमें कार्यक्रम इस प्रकार है। षष्ठी 1 तारीख को कलश यात्रा प्रारंभ होंगे एवं सायं 7 बजे प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजा आयोजन किया जाएगा। इसी तरह सप्तमी पूजा 2 अक्टूबर 2022, जिसमें पत्रिकालय एवं सप्तमी पूजा देवी भोग कन्या आपका सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है और सायंकाल संध्या आरती। इस तरह से 3 अक्टूबर 2022 को अष्टमी पूजा दुर्गा पूजा कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2022 को हुई। अष्टमी पूजा विशेष पूजा जो मानी जाती है देवी का, पूरे भारतवर्ष में विदेशों में भी प्रचलन। और संधि पूजा में हमारे बलि के रूप में हम तरबूज को देते हैं। उसके साथ साथ माँ के संधि पूजा में 108 कमल पुष्प, 108 दूध की माला, 108 बेलपत्री की माला, 108 नारियल के लड्डू चढ़ाते हैं। इस तरह से हम संधि पूजा का आयोजन इस बार 3:36 से 4:28 सायंकालीन है। और उसके बाद 6 बजे संधि पूजा के बाद दीपदान का आयोजन किया जाएगा, जो हमारे नैनी लेक में एक विशेष आयोजन है। साथ साथ संधि पूजा दीपदान के साथ साथ 6:30 बजे हमारे आरती का आयोजन किया जाएगा।
और इसी तरह हमारे दुर्गा पूजा महोत्सव के साथ साथ 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हमारे नैना देवी परिसर के सामने कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का प्रोग्राम नियमित रूप से चलता रहेगा। इसी तरह नवमी पूजा का आयोजन 4 अक्टूबर 2022 को होंगे। इसमें नवमी पूजा, कन्या पूजा, साथ साथ हवन आयोजन, देवी भोग, साथ साथ महाभंडार का आयोजन किया गया है और उसके उपरांत शानदार आरती प्रसाद वितरण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है। माँ देवी का 5 अक्टूबर 2022 को हमारे माँ का विसर्जन, जिसमें 10 बजे माँ का दशमी पूजा समापन होंगे एवं 11 बजे आईना दर्पण होगा, सिंदूर का खेल होगा। उसके साथ साथ 12 साढ़े 12 बजे नगर भ्रमण के लिए देवी डोले के रूप में पूरे शहर में उनकी परिक्रमा करने के उपरांत हम इस नैनी लेक में 6:30-7 बजे उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। साथ साथ 7 बजे के बाद शांति जाम एवं पूजा समापन का आयोजन किया जाएगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। पथरी थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब पीने से बड़ा हादसा होने पर उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नशा मुक्त देवभूमि के तहत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत लक्सा क्षेत्रांगत संदिग्ध स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते शनिवार को कोतवाली पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र से लगभग 1.5 दर्जन आरोपितों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नशा मुक्त उत्तराखंड देवभूमि अभियान के तहत उच्च अधिकारी के निर्देश पर हमारे द्वारा 1 सितंबर से लगातार शराब और अन्य नशे पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 19 लोगों को कच्ची अवैध शराब के साथ पकड़ा है और उनसे 90 लीटर अवैध शराब बरामद की है। विकासखंड मुंसियारी के अंतर्गत हरकोट से मुंसियारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग हरकोट नाले के समीप भारी भूस्खलन होने से बोल्डर गिरने से बाधित हो गया था, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पीएमजीएसवाई विभाग को सूचना देने पर मौके पर पहुंची पीएमजीएसवाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा तुरंत सड़क से मलबा हटाकर आवाजाही सुचारू रूप से चालू कर दी गई, जिसमें ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई विभाग का धन्यवाद किया। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने आज सुबह लच्छीवाला में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली। कार से 11 पेटी शराब बरामद हुई, जिसके बाद वाहन चालक से शराब के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपी ने शराब को तस्करी कर ले जाने की बात कबूली, जिसके बाद आरोपी को कोतवाली ले आए। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय के निर्देशन में जिले भर में नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज डोईवाला पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास में 11 पेटी अवैध शराब, देसी शराब के साथ में गिरफ्तार किया है और मुलजिम अमित कुमार जो देहरादून का रहने वाला है, उक्त माल को लेकर के बाहर जा रहा था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पोजीशन से एक इंडिगो गाड़ी भी बरामद की गई है। क्या कार्रवाई की गई? इसमें अभियुक्त के खिलाफ अवैध शराब रखने के परिवहन के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो वाहन है उसे भी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जा रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।